कनक के परी से पूछने पर कि क्या वो शिवाय को जानती है। ये सुनते ही शिवाय अंदर ही अंदर डर जाता है कि कहीं कनक उससे फिर से नाराज ना हो जाए कि वो पहले से परी को जानता था, पर उसे ये नहीं बताया। ये शिवाय जी इनके अच्छे फ्रेंड हैं और हमारी शादी में ये और इनकी पूरी फैमिली आई थी। परी ने एक बार शिवाय के डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर रुद्र की तरफ इशारा करके कनक को बताया। परी की बात सुन कनक शिवाय की तरफ अपनी आंखें बड़ी करके घूर कर इस तरह से देखी मानो कह रही हूँ कि तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। कनक के ऐसे घूरने से ही शिवाय समझ गया कि कनक उसे क्या इशारा कर रही है। शिवाय बेटा, तू तो गया, अब ये झांसी की रानी तुझे नहीं छोड़ने वाली। तेरा दिमाग खराब था जो तू इसे शॉपिंग पर लाया। शॉपिंग पर लाया वो तो ठीक है, पर इसी मॉल में क्यों लाया? सिवाय अपने मन में ही सोचे जा रहा था, तभी परी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। अरे यार कनक, शिवाजी बहुत अच्छे हैं और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। हो सकता है इन्हें पता ही ना हो कि हम दोनों फ्रेंड हैं। परी ने कनक को शिवाय की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। अब क्या पहले तो आग लगा दी, अब उस पर पानी डालने से क्या होगा? शिवाय ने मन ही मन खुद से बोला। फिर कनक की तरफ अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर देखा, पर कनक ने शिवाय को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तभी परी ने दोनों को साथ में डिनर ज्वाइन करने को कहा, तो परी और रुद्र के साथ कनक और शिवाय भी डिनर करने लगे। पर कनक, तू मुझे पहले ये बता कि तू शिवाय जी को कैसे जानती है और तू अभी इनके साथ यहाँ क्या कर रही है? परी कुछ देर सोचने के बाद कनक से पूछी। परी के इस सवाल ने अब कनक की बोलती बंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने भी शादी कर ली, वो भी शिवाय जी से? कनक के कुछ न बोलने पर परी कनक की तरफ देख अपनी एक आईब्रो उचकाकर पूछा। परी के ऐसे अचानक शादी की बात बोलने पर कनक को खांसी आने लगी। परी जल्दी से कनक को पानी देती है और उसका पीठ सहलाने लगती है। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना कनक? परी ने कनक की पीठ सहलाते हुए पूछा। तभी शिवाय भी आगे बढ़कर कनक को संभालने लगा। क्या हुआ कनक, अपनी फ्रेंड को बता दो कि तुम मुझसे कैसे मिली। अगर नहीं बता पा रही हो तो मैं ही बता दूं। सिवाय कनक के पास आकर धीरे से कनक के कान में कहा, जिसे सुनकर कनक उसे घूर कर देखने लगी। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं सब सच सच बता दूं, इसलिए मुझे ऐसे घूर रही हो? सिवाय ने कनक के ऐसे घूरने पर उससे दोबारा कहा। कनक अब सिवाय की तरफ रिक्वेस्ट वाली नजरों से देखने लगी। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे, कब से मुझे धमका रही थी? शिवाय ने अपने मन ही मन खुश होकर कहा। फिर कनक की तरफ मुस्कुरा कर देखा। परी एक टक कनक और शिवाय को आंखों ही आंखों में बातें करते हुए देख रही थी। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी के हाथों की स्पर्श उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ। वो जब देखी तो रुद्र उसे ही अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। परी रुद्र को इग्नोर कर वापस से कनक की तरफ देखने लगी। परी को ऐसे इग्नोर करता देख रुद्र को गुस्सा आने लगा। एंजल, इसका हिसाब मैं तुमसे बेडरूम में वसूल करूंगा। रुद्र ने परी को ऐसे इग्नोर करता देख अपने मन में कहा। कनक, तूने मुझे बताया नहीं कि... परी अभी इतना ही बोली थी कि कनक ने उसकी बात को काट दिया। ये बता कि इस टाइम तुम इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हो? कहीं बाहर घूमने जाने का इरादा है क्या? कहीं हनीमून पर जाने वाली हो क्या तुम? कनक ने परी की बात बीच में काटते हुए उससे बात बदल कर पूछा। वो परी के लिए थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि अभी वो रुद्र को नहीं जानती थी कि वो कैसा है। हनीमून? ये कौन सी जगह है? परी ने कंफ्यूज होकर अपने सिर को खुजाते हुए कनक से पूछा। परी के ऐसे बोलने पर शिवाय और कनक उसे आश्चर्य से देखने लगे, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से बैठा पानी पी रहा था। कनक भी जानती थी कि परी बहुत नादान और मासूम है, पर वो ये नहीं जानती थी कि परी को ये भी नहीं पता है। बताना कनक, ये कौन सी जगह है? नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कहाँ पर है ये बताना। क्या तू गई थी शिवाजी के साथ? परी बार बार कनक के हाथ को पकड़ उसे हिलाते हुए फिर से पूछा। परी की लास्ट लाइन को सुनकर अब शिवाय को खांसी आने लगी। कनक ने जल्दी से उसे पानी दिया और उसका पेट सहलाने लगी। यार रुद्र, तू कैसे हैंडल करता है अपनी एंजल को? ये तो थोड़ी सी ही देर में झटके पे झटके दे रही है। शिवाय रुद्र की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन में कहा। क्या आप ठीक हैं? कनक ने शिवाय के पीठ को सहलाते हुए घबरा कर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, शिवाय ने कनक से कहा। तभी उसकी नज़र परी पर गई, जो अभी भी उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। अरे परी,
तू ये बात अपने हस्बैंड से पूछ ले, वो तुझे ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। कनक ने सिवाय की नज़रों का पीछा कर परी की तरफ देख उससे कहा। फिर रूथ को घूर कर देखने लगी, जो चुपचाप बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। चलो एंजल, अब बहुत देर हो गई है, कल से तुम्हें कॉलेज भी जाना है, रूथ ने अचानक खड़े होते हुए परी की तरफ देखकर कहा। फिर उसके एक हाथ को पकड़ लिया। क्या तुमने कॉलेज ज्वाइन कर ली है? कनक ने रूथ की बात सुन परी की तरफ देखकर आश्चर्य से पूछा। हाँ, परी ने बस इतना कहे अपने सिर को हाँ में हिला दिया। फिर रूथ उसका हाथ पकड़कर चलने को कहा। परी भी जाने से पहले कनक से गले मिली और उसे मिलने आने को कहा। यह कहकर वो रूथ के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। परी कॉलेज कैसे जा सकती हो? कनक परेशान सी अपने मन में ही बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी और घबराहट की लकीरें आ गई। रुद्र परी को लेकर अपने रोल्स रॉयस में आकर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। परी गाड़ी में बैठे हुए अपने अपने खरीदे हुए चॉकलेट्स को खा रही थी और रुद्र परी के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें एक मिनट के लिए भी परी के चेहरे से हट नहीं रही थी। आज रुद्र को परी पर बहुत प्यार आ रहा था और वहीं परी बैठे कुछ सोचे जा रही थी। उसे आज कनक से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत खुश थी। ये हनीमून कौन सी जगह है, मुझे बताइए जरा, परी ने अचानक कनक की बात को सोचकर रुद्र से पूछा। मुझे भी उस जगह जाना है, प्लीज़ आप मुझे इस जगह पर घुमाने ले चलेंगे आप? पहले मुझे ये बताइए कहाँ पर है? कनक ने भी मुझे नहीं बताया। परी ने वापस से रुद्र से पूछा। आगे बैठा ड्राइवर परी की बातें सुनकर चौंक गया। उसे परी की बातें कुछ अजीब लग रही थी। अब और ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, तुमने ऑलरेडी बहुत चॉकलेट खा लिया है। रुद्र ने परी की बात को इग्नोर कर उसे चॉकलेट खाने से मना करते हुए कहा। प्लीज़ ना, बस एक और खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, प्लीज़ ना, बस एक और नहीं खाऊंगी इससे ज़्यादा, प्लीज़। परी ने मासूम से बच्चे जैसी शक्ल बनाकर रुद्र से कहा। रुद्र की नज़रें वापस से परी के मासूम चेहरे पर टिक गई। हमेशा यही होता था, परी अपनी मासूम शक्ल बनाकर रुद्र को मना ही लेती थी। कुछ देर में वो लोग राठौर मेंशन पहुंच गए। एक गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का डोर खोला। रुद्र बाहर आकर परी को अपने साथ लेकर मेंशन के अंदर गया। सभी अपने डिनर करके वहीं हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सबने परी और रुद्र को आते हुए देखा। दादाजी, दादी जी, ये कपड़े आपके लिए, परी ने उन्हें पैकेट पकड़ाते हुए कहा। दादा दादी ने उसे मुस्कुराकर ले लिया। आदि, ये तुम्हारे लिए, ये कहकर परी ने खुशी खुशी आदि की तरफ एक पैकेट बढ़ा दी। ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे पता था आप अपने प्यारे देवर के लिए कुछ जरूर लेकर आएंगे, आदि ने पैकेट को पकड़ते हुए कहा। खुशी खुशी पैकेट खोल देखने लगा। वाह, ये तो बहुत ही प्यारे कपड़े हैं, आदि ने कपड़े को खोलकर देखते हुए खुशी से कहा। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। परी और रुद्र अपने रूम में जाकर अपने अपने कपड़े चेंज किए। क्या सोच रही हो एंजल? रुद्र ने जब कपड़े चेंज करके आया तो परी को बेड पर बैठकर कुछ सोचते हुए देखकर उससे पूछा। यही कि मेरा कल से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग हनीमून का नाम जो जगह है वहाँ पर कैसे जाएंगे? मुझे लगता है वो काफ़ी दूर होगा। परी अभी भी हनीमून के बारे में ही सोची जा रही थी। बताइए ना, हम लोग हनीमून देखने जाएंगे ना? परी ने रुद्र के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से कहा। तुम्हें सच में हनीमून पर जाने का मन है? रुद्र ने परी के गालों को छूते हुए प्यार से पूछा। हाँ, परी ने हाँ में अपने सर को हिलाया। तो उसके लिए कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ भी हनीमून मना सकते हैं। रुद्र ने अपनी आंखों में शरारत लिए हुए परी की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ कैसे? वो जगह तो बहुत दूर है ना, परी ने ना समझते हुए रुद्र से कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ हम हनीमून मना सकते हैं, रुद्र ने परी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जी नहीं, आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए। माना कि मैं थोड़ी सी मासूम हूँ, अभी ना समझ हूँ, पर इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मुझे अच्छे से पता है आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। परी ने अपनी एक उंगली को रुद्र के दिमाग के पास रखते हुए कहा। रुद्र को परी की मासूम चेहरे को देखकर बहुत हंसी आने लगी और वो तेज से हंसने लगा। अब आप ऐसे हंस क्यों रहे हो, जैसे मैंने कोई जोक सुना दिया? परी ने मुंह बनाते हुए कहा। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी और अब मुझे आपके साथ कहीं हनीमून घूमने नहीं जाना है। अब मैं किसी और के साथ हनीमून घूमने चली जाऊंगी, परी ने गुस्सा करते हुए कहा। यह सुनते ही रुद्र को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो परी को उसके बाजू से पकड़कर अपने पास खींचकर उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए और उसे बहुत ही रूडली किस करने लगा।
रूथ परी के होठों पर बहुत देर तक रूडली किस करता रहा। जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब रूथ उसके होठों से दूर हुआ। अब परी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठ लाल होकर पूरी तरह से सूज गए थे। आज के बाद कभी भी दोबारा अपने मुंह से ये ना बोलना। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो। रूथ परी के होठों पर अपनी अंगूठी से सहलाते हुए हल्के गुस्से में बोला। ये कहकर वो तुरंत परी को छोड़कर वॉशरूम में चला गया। रूथ के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये गुस्सा गुस्सा हो गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इनका शैतान मोड कभी भी जाग जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है थोड़े से दिमाग से बीमार है। इन्हें ना अपना इलाज कराना चाहिए। परी ने रूथ के जाने के बाद अपने एक हाथ को गाल पर रखते हुए खुद से कहा, इससे पहले कि शैतान आकर मेरे होठों को पूरा खा ही जाए, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। परी ने अपने होठों को सहलाते हुए खुद से कहा और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। उसे नींद आ रही थी। आप मुझे कितना दर्द दे रहे हो? परी ने अपने होठों को फिर से सहलाते हुए कहा। अब बहुत हो गया, आज मैं इनका इलाज करती हूँ, परी ने गुस्से से बेड पर बैठते हुए कहा। तभी वॉशरूम का डोर खुला और रुद्र बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवेल लपेट रखी थी। उसके अपर बॉडी पर सावल लेने के कारण अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी। उसके मस्कुलर बॉडी को देखकर परी का गला सूखने लगा। हाय, मेरा पति कितना हैंडसम है। ये किसी भी हीरो से कम नहीं लगता है, परी ने रुद्र को देखते हुए खुद से कहा। नहीं परी, तो ये क्या सोच रही है? ये हैंडसम हीरो नहीं, हैंडसम शैतान है। अभी तुझे इस शैतान से बदला लेना है, परी ने खुद के सिर पर चपत लगाते हुए अपने मन में कहा। रूथ का ध्यान अभी परी पर नहीं था। वो अपने हाथ में दूसरा टॉवेल लिए अपने बालों को सुखा रहा था। तभी परी अपने बेड से उठी और रूथ के पास जाकर तुरंत उसके टॉवेल को हाथ से छीनकर उसे दूसरे सोफे पर फेंक दिया। इससे पहले कि रूथ कुछ समझ पाता, परी जल्दी से अपने पैरों पर उचक कर रूथ के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रूथ तो परी के इस एक्शन पर चौंक गया। इससे पहले कि रूथ कुछ कर पाता, परी ने रूथ के होठों को चूमते हुए उस पर बाइट कर उससे दूर हो गई। यस यस यस, मैंने अपना बदला ले लिया। परी, यू आर जीनियस, परी खुशी से उछलते हुए खुद में कहा। परी के ऐसा करने पर रूथ परी को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। जैसे ही परी को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो वो उछलना बंद कर रूथ की तरफ देखी। रूथ को ऐसे देखकर परी डर गई। रूथ आगे बढ़ा और परी को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर पटक दिया। नाउ इट्स योर पनिशमेंट टाइम, रूथ ने तुरंत परी के ऊपर आते हुए कहा और ये कहते ही परी के हाथों को पकड़कर उसे बेड पर प्रेस करते हुए उसके होठों को वापस से बेरहमी से चूमने लगा। अगली सुबह रूथ की जब आंखें खुली तो परी को अपनी बाहों में देखकर वो मुस्कुरा दिया। परी रूथ के सीने पर अपने सिर को रखकर आराम से सो रही थी। वो इस वक्त किसी छोटे से खरगोश की तरह बहुत ही प्यारी दिख रही थी। रूथ फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और धीरे से उसके सिर को बगल में रखे पिलो पर रखकर उठा और वहीं मेंशन में बने जिम में चला गया। 1 घंटे बाद रूथ वापस अपने रूम में आया। इस वक्त वो पूरी तरह से पसीने से भीगा था। रूथ एक बार बेड पर सोए परी को देखा, फिर वो सीधे वॉशरूम में सावन लेने चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से सावन लेकर बाहर आया। परी अभी तक सोई हुई थी। रूथ सीधे चेंजिंग रूम में गया और अपने कपड़े पहने, फिर मिरर के सामने आकर बाल सेट किए। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई। 7 बज गए थे। उसने परी के पास जाकर बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। उठ जाओ एंजल, आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे वाले दिन ही तुम्हें लेट होना है क्या? रूथ ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए कहा। नहीं, अभी थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज़, मुझे अभी नींद आ रही है, परी ने कसमसाते हुए नींद में ही कहा। तो ठीक है, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देने के लिए, रूथ ने परी के कानों के पास जाकर बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं उठ गई, मैं उठ गई, मैं उठ गई, परी ने बेड पर तुरंत उठकर बैठते हुए कहा। गुड गर्ल, परी के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। वेरी बैड बॉय, परी ने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा। तभी रूथ ने परी को ऐसे घूर कर देखा मानो जैसे उसने उसके चेहरे को देखकर उसके मन की बात को जान दिया हो। परी रूथ की तरफ एक बार देखा, फिर तुरंत बेड से उठकर कबर से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भागती हुई चली गई। ये देख रूथ के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आए। आदि भी आज कॉलेज जाने वाला था। आज से उसका भी क्लास स्टार्ट होने वाला था। कुछ देर में सभी ने अपना नाश्ता फिनिश किया।
दादा दादी जी ने परी को अपनी बेस्ट विशेष दी। रुद्र, परी और आदि तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। रुद्र परी को कॉलेज छोड़ने के लिए आया था। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। परी इस तरह से तैयार होकर आई थी कि किसी को पता ना चले कि वो शादीशुदा है। ऐसा रुद्र ने कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी दुश्मन को परी के बारे में कुछ पता चले। गाड़ी रुकते ही आदि, जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, अपने बगल का डोर खोलकर बाहर आ। परी जैसे ही उतरने लगी तभी रुद्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे एक झटके में अपने पास खींचा, जिससे परी सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। आह, यह आपका सीना है या लोहे की दीवार? मेरी तो नाक ही टूट गई। परी ने अपने नाक को सहलाते हुए अजीब सा मुंह बनाकर कहा। रुद्र ये देखकर प्यार से उसके नाक को सहलाने लगा। अपना ख्याल रखना, सीधे क्लास में जाना और इधर उधर अकेले मत घूमना। कुछ जरूरी काम हो तो आदि को जरूर बताना, समझी? रुद्र परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए थोड़ी कड़क वॉइस में बोला। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ। अरे यार, आई एम अ बिग गर्ल। पर इनको कौन समझाए? परी ने अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से बताया। रुद्र ने उसकी सारी बातें सुनी। आई नो यू आर अ बिग गर्ल, पर यहाँ से तुम अभी भी बच्ची ही हो। रुद्र ने परी के सर के पास अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा। जाइए, आप बहुत गंदे हैं, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। परी ने गुस्सा करते हुए कहा और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। परी को मुंह फुलाए देखकर रुद्र को हंसी आने लगी। रुद्र को हंसता देखकर परी और चिढ़ गई। अच्छा बच्चा, इधर देखो, देखो ना प्लीज मेरी तरफ। रुद्र ने परी के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बहुत ही प्यार से कहा। ठीक है, अब से मैं परेशान नहीं करूँगा, ओके? अच्छा जाओ, तुम अपना ध्यान रखना। रुद्र ने प्यार से परी को देखते हुए कहा। यह कहकर रुद्र ने धीरे से परी के माथे को चूम लिया, फिर हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। रुद्र के ऐसा करते ही परी शर्मा गई और जल्दी से गेट खोलकर गाड़ी से बाहर चली गई। परी को ऐसे शर्माते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठा, उसने मिरर से रुद्र को स्माइल करते हुए जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा, पर तुरंत ही रुद्र ने अपने चेहरे को कठोर बना लिया। परी जैसे ही आदि के साथ कॉलेज में इंटर हुई, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लड़कों की नज़र उसके सुंदर चेहरे पर टिक गई। आदि और परी इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त आगे की ओर चलते रहे। तभी अचानक एक लड़की ने परी को अपने पैर से फंसाकर गिराना चाहा। इससे पहले कि वो गिरती, एक लड़के ने उसे उसकी कमर से पकड़कर बचा लिया। जैसे ही परी को अपने कमर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ तो उसने, जो गिरने की डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही उसने खुद को किसी अनजान लड़के के बाहों में देखा तो तुरंत उस लड़के को खुद से दूर कर ठीक से खड़ी हुई। उसे किसी अनजान का छूना अच्छा नहीं लग रहा था। थैंक यू, परी ने उस लड़के की तरफ बिना देखे कहा। तभी वहां पर आदि आ गया। वो परी को अपने साथ लेकर चला गया। परी को वहां से जाते देख वो लड़का मुस्कुराने लगा। रोहन, किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दी। वो लड़का पीछे मुड़कर उस तरफ चला गया जिधर से उसे उसके दोस्त ने उसे बुलाया था। वहीं कोई दूर से अपनी जलती हुई आंखों से ये सब देख रहा था। ये कोई और नहीं, रुद्र था। रुद्र अचानक कॉलेज के प्रिंसिपल के बुलाने पर वापस आ गया था। रुद्र आया तो परी को किसी लड़के की बाहों में देखा। ये देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर वो कुछ नहीं बोला। आदि परी को लेकर उसकी क्लास के पास गया। भाभी, यह आपकी क्लास है। उफ सॉरी, अब से मुझे आपको भाभी बोलने से पहले अपने आसपास सबको देखकर बोलना होगा। मेरा क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है। आदि ने परी को उसका क्लास दिखाते हुए कहा। परी तो पूरे कॉलेज को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। वो आज से पहले कभी भी स्कूल तक गई नहीं थी, इस कारण उसके लिए यह सब नया था। उसने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था, इसलिए रुद्र ने उसका एडमिशन सेकेंड ईयर में कराया था। ठीक है आदि, अब तुम जाओ, परी ने मुस्कुराते हुए आदि की तरफ देखकर कहा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, आदि ने जाते हुए परी से मुस्कुराकर कहा। परी क्लास में जाकर सेकंड बेंच पर बैठ गई। क्लास के बाद बाकी बच्चे परी को ही देख रहे थे। सभी लड़कों की आंखें परी की खूबसूरती को ही निहार रही थी। उसकी नीली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दे। पर परी इन सबसे बेखबर क्लासरूम में आकर बैठ गई। शादी करने भी बहुत से फायदे हैं, इसी कारण तो मैं आज पहली बार घर से बाहर पढ़ने आई। शादी के मन चाहा खाने को मिलता है, घूमने को मिलता है। ओह वाह, परी शादी के तो फायदे ही फायदे हैं। परी ने अपने मन ही मन खुश होकर सोचा। हाय, क्या मैं इस सीट पर
तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? एक लड़की परी के पास आते हुए मुस्कुराकर पूछी। हाँ, क्यों नहीं? परी ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। हाय, आज से पहले मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा। न्यू एडमिशन है क्या? उस लड़की ने परी की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मेरी न्यू एडमिशन है, परी इस लड़की की तरफ देखकर कहा। हाय, मेरा नाम सोनम है। उस लड़की ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए परी से कहा। हेलो, मेरा नाम परिणीता है। परी ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा। एक बात बोलो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, सोनम ने परी की तरफ देखकर कहा। वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, परी ने सोनम की तारीफ करते हुए कहा। दोनों अभी बात ही कर रही थी, तभी प्रोफेसर अंदर आए। सारे बच्चों ने उन्हें ग्रीट किया। प्रोफेसर ने भी सबको मुस्कुरा दिया। फिर वो कुछ देर तक बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया, फिर क्लास लेने लगे। ऐसे ही लगातार 2 क्लासेस चले। फिर क्लास होने के बाद लंच टाइम में सोनम परी को लेकर कैंटीन में गई। कैंटीन में आदि भी था। परी को देखकर आदि ने मुस्कुराया, फिर परी को अपने साथ बैठने को इशारा किया। परी सोनम को लेकर आदि के पास वाली सीट पर चली गई। आदि की नज़रें सोनम पर ही गई। वो उसकी भूरी भूरी आंखों में ही कहीं खो गया। सोनम का मासूम चेहरा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अचानक आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदि, ये मेरी न्यू फ्रेंड सोनम, परी ने आदि को सोनम से मिलाते हुए कहा। आदि ने भी हेलो बोलकर सोनम से हाथ मिलाया। जैसे ही सोनम अपने हाथ को हटाने लगी तो आदि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसे सोनम के हाथ किसी छोटे बच्चे की तरह नाजुक और मुलायम से लग रहे थे। सोनम बार बार आदि को उसका हाथ छोड़ने के लिए अपनी आंखों ही आंखों से इशारा कर रही थी, पर आदि तो ना समझ बने बैठा हुआ था। वहीं पास में बैठी तो बस चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। उसे तो कोई खबर ही नहीं थी कि उसके सामने क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से सोनम ने आदि से अपने हाथ छुड़ाए। फिर उन तीनों ने लंच किया और अपने अपने क्लासेस में चले गए। पर कोई और भी था जो कैंटीन में परी के एकटक देखे जा रहा था। ये कोई और नहीं, रोहन था, जो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में लंच करने आया था। रोहन कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था। वो काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली का काफ़ी नाम था। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां तो उसकी दीवानी थी। रोहन दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी आंखें भूरी थी, जिसे देख लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थीं। रोहन ने आज तक किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। परी वो पहली लड़की थी जिसे देखकर रोहन का दिल पहली बार धड़कने लगा था। परी अपनी क्लास में सोनम के साथ गई और बाकी ये क्लासेस अटेंड किए। सारे क्लासेस ख़त्म हो गए तो परी सोनम के साथ बाहर आई। बाहर आदि परी का इंतज़ार कर रहा था। सोनम को बाय कहकर वो आदि के साथ कॉलेज के गेट के बाहर आई। तभी किसी ने परी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने पर सीधा उसके सीने से जा लगी। परी ने जैसे ही सामने खड़े उस इंसान को देखा तो वो चौंक गई। जैसे ही परी कॉलेज से बाहर आई तो किसी ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे अपने साथ एक साइड लेकर चला गया। आप यहाँ, आप कब आए? परी ने अपने सामने रूथ को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। पर रूथ ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने गुस्से भरी आंखों से परी को तरफ देख रहा था। रुद्र की आंखें पूरी लाल थी। जब से रुद्र ने सुबह परी को किसी और की बाहों में देखा था, तब से उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो परी को अपने अलावा किसी के करीब नहीं देख सकता है। उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए तो परी डर गई। अब क्या हो गया इस शैतान को? किसने जगा दिया अब इस शैतान को? कहीं मैंने तो कुछ नहीं किया? नहीं परी, तू तो इतनी प्यारी है कि तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। लगता है फिर से इन्हें पागलपन का दौरा पड़ गया है। परी ने रूथ की गुस्से से लाल आंखें देख अपने मन में ही बड़बड़ाया। रूथ की नज़रें एक टक परी के खूबसूरत चेहरे पर थी। परी के खूबसूरत चेहरे को देखकर रूथ का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। रूथ ने परी को उसके कमर से पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? परी ने खुद को छुड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखते हुए रूथ से कहा। पर रूथ ने परी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसे और अपने करीब खींच लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। परी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। भाई भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही रूथ परी के होठों को चूमने वाला था कि तभी आदि ने अचानक वहां आकर रूथ को देखते हुए उससे पूछा। जो रूथ अभी परी के चेहरे को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, आदि के अचानक आ जाने से उसका गुस्सा वापस से बढ़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, पर उसने आदि से कुछ नहीं कहा। आदि को देख परी ने चैन की सांस ली। रूथ ने परी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर अपनी रोल्स रॉयस के पास लेकर गया और उसे उसमें बैठने का इशारा किया।
भाभी, ये आपके लिए। आदि वहां आकर अपने हाथ में लिए लॉलीपॉप को परी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आदि एक लॉलीपॉप को अपने मुंह में डाले हुए था और दूसरी लॉलीपॉप को परी को दिया। लॉलीपॉप को देखकर परी की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से आदि की तरफ देखी। वाओ, मुझे ना बहुत पसंद था इसे खाने का। परी ने बच्चों जैसे खुश होकर आदि के साथ लॉलीपॉप लेते हुए कहा। मुझे पता था भाभी कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक मैं ही तो हूँ, आपका सबसे प्यारा स्वीट सा क्यूट तेवर। हाँ, परी ने खुशी से अपने सिर को हाँ में हिलाकर कहा। फिर लॉलीपॉप को खोलकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। रुद ने परी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा, लेकिन हमारी परी तो परी ही थी। उसे रुद के ऐसे घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद रुद गाड़ी में चुपचाप बैठा हुआ था और वहीं उसके बगल में परी बैठकर अपने लॉलीपॉप को मस्ती से खा रही थी। रुद्र अपनी तिरछी नजरों से परी को बार बार देख रहा था। उसका ध्यान लॉलीपॉप खाते हुए परी की सुर्ख लाल गुलाबी होठों पर गया तो वो ठहर गया। उसे देखकर उसका गला सूखने लगा। जैसे ही पूरा लॉलीपॉप खत्म हुआ, परी ने उसके स्टिक को फेंका और अपनी जीभ को अपने होठों पर चारों तरफ घुमाकर उसे चाटने लगी। परी को ऐसा करते देखकर रुद्र खुद को रोक नहीं पाया। सॉरी, क्या आपको भी खाना था? मैं तो भूल ही गई, पर अब तो खत्म हो गया। परी ने रूथ को अपने पास आते देखकर अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर रूथ की तरफ देखकर कहा, पर मैं अभी भी उस लॉलीपॉप का टेस्ट ले सकता हूँ। रूथ ने परी की होठों की तरफ देखते हुए कहा, पर वो कैसे? अब तो मैंने सारा खत्म कर दिया है। परी ने भोली सी शक्ल बनाकर बनाकर रूथ से कहा। इससे पहले कि परी कुछ और बोलती, तभी रूथ आगे बढ़कर परी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूसने लगा। रूथ इस तरह से परी को किस कर रहा था जैसे कि उसके होठों का रस चूस रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज रूथ परी के होठों को ही खा ही जाएगा। करीब 15 मिनट बाद रूथ ने परी के होठों को छोड़ा। परी अब लंबी लंबी सांस ले रही थी। तभी रूथ ने उसे अपने गले से लगा लिया। परी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने शर्म से अपने चेहरे को रूथ के सीने में छुपा लिया। आगे बैठा ड्राइवर और आदि दोनों कभी मिरर में देखते तो कभी एक दूसरे को। दोनों ही ये सब देखकर चौंक गए थे। आदि तो बार बार अपनी आंखें मल रहा था। क्या ये मेरा वही अनरोमांटिक भाई है या फिर कोई बहरूपिया? आदि ने रूथ को किस करते हुए देखकर अपने मन में कहा। कुछ ही देर में ड्राइवर ने मेंशन के सामने गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने बाहर आकर रूथ की तरफ का डोर खोला। फिर रूथ बाहर आया और परी को भी बाहर आने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। परी बाहर आई और जल्दी से मेंशन के अंदर चली गई और अंदर जाकर वो सीधे अपने रूम में भाग कर गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रात में सभी डिनर कर रहे थे, सभी चुपचाप डिनर कर रहे थे। कैसा गया आज कॉलेज में पहला दिन तुम्हारा? दादी ने परी की तरफ देखकर प्यार से पूछा। अच्छा गया आज का दिन दादी, परी ने खुश होकर दादी की तरफ देखकर कहा। अरे दादी, दिन तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि भाई जो भाभी के साथ गए थे और साथ में लेकर भी आए हैं। आदि ने खुश होकर दादी और दादाजी से कहा। अच्छा, दादी ने खुश होकर कहा। अरे दादी, आज तो मैं भाई को पहचान ही नहीं पाया। आदि ने दादी की तरफ इस देखकर आश्चर्य से कहा। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादाजी ने आश्चर्य से आदि से पूछा। अरे दादाजी, आप देखते तो आप भी नहीं पहचान पाते। भाई ने कार में ही मेरे सामने ही भाभी को किस कर रहे थे, वो भी ऐसे कि मैं क्या ही बताऊं। बेचारी मेरी भाभी तो बार बार भाई को दूर कर रही थी, पर मेरा भाई तो आज पूरा इमरान हाशमी बन गए थे। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझ जैसे मासूम पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आदि ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने सब बोल दिया। आदि की बातें सुनकर जहाँ एक तरफ दादाजी आश्चर्य थे, वहीं दादी जी बहुत खुश थीं। चलो, लगता है मैं जल्द ही अपने पर पोते या पर पोती को अपने गोद में खिलाऊंगी, दादी जी खुश होकर अपने मन में कहीं। वहीं घर के बाकी सर्वेंट्स आदि की बातें सुनकर चौंक कर रुद की तरफ देख रहे थे और रुद अपनी खा जाने वाली नज़रों से आदि को घूर रहा था, जो मस्ती से अपना डिनर कर रहा था। रुद आदि की बातें सुनकर जहां गुस्से से लाल हो रहा था, वहीं बाकी सभी मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर में सभी अपना डिनर फिनिश कर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए और रुद अपने ऑफिस के कुछ जरूरी काम को ख़त्म करने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में रुद्र बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहीं पास में टेबल पर रखे रुद्र का फ़ोन रिंग करता है। हाँ, क्या पता चला? रुद्र ने अपने मोबाइल पर अपने असिस्टेंट ओजस का नाम फ्लैश होते ही देख उसे उठाकर अपने ठंडे आवाज़ में पूछा।
जी बॉस, वो मैम का पीछा कर रहा था, हमने उसे पकड़ लिया है। ओजस ने रुद्र के पूछते ही उसे जवाब दिया। ठीक है, उसे अड्डे पर ले जाओ, पर मैं अभी आता हूँ, रुद्र ने ओजस से कहा, फिर कॉल कट कर दिया। वो तुरंत अपने कोट को पहनकर चाबी लेकर मेंशन से बाहर आया। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रुद्र की कार एक जंगल में जाकर रुकी। रुद्र अपनी कार से उतरा। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। रुद्र आगे चलकर गया और सामने के पेड़ पर लटक रहे पत्तों के ढेर को एक साइड किया, जिससे वहीं पर एक रेड कलर का बटन दिखाई दिया। रुद्र ने उसे प्रेस किया तो सामने जो बहुत सारे पेड़ थे, उनके सबसे बीच में एक डोर खुला। रुद्र उस डोर से अंदर एंटर हुआ तो वहाँ पर रुद्र के बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। वो सभी बहुत ट्रेंड थे। उन सब ने रुद्र को ग्रीट किया। रुद्र सीधे चलकर अंदर गया। अंदर 2 रूम और एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल की दीवारों पर हर तरह के हथियार टंगे हुए थे। रुद्र सीधे एक छोटे से स्टोर रूम की तरह बने रूम में गया। वहां पर ओजस पहले से ही मौजूद था। ओजस ने एक आदमी को वहीं चेयर से बांध रखा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत मारा गया हो। उस आदमी के मुंह से खून निकल रहा था। कुछ बताया इसने? रुद्र ने चेयर से बंधे उस आदमी को देखकर ओजस से पूछा। नहीं बॉस, इतना मार खाने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया, ओजस ने रुद्र के पूछने पर बताया। रुद्र एक चेयर लेकर उस आदमी के सामने बैठ गया और उस आदमी की तरफ अपनी काली गहरी आंखों से घूरते हुए उसे सच बोलने का इशारा किया। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम लोग मुझे मार ही क्यों ना दो, उस आदमी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने ओजस की तरफ देखकर अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझकर ओजस ने एक लोहे की रॉड लेकर आया। वो रॉड एक साइड से बहुत ही गर्म था। रुद्र उस रॉड को दूसरी साइड से पकड़ता है और उसकी गर्म वाले साइड को उस आदमी के पैर पर रख, जिससे उस आदमी के मुंह से एक चीख निकलती है। पर रुद्र पर मानो उसकी चीख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है। फिर भी जब वो सब नहीं बताता है तो रुद्र एक तेज धार वाला चाकू लेकर उस आदमी की उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ने लगता है। वो आदमी रुद्र के ऐसा करते ही बहुत तेज से चीख पड़ा और उसकी चीख उस रूम में पूरा गूंजने लगा। वो अब दर्द से तड़प उठा। प्लीज़ मुझे मार दो, पर ऐसा दर्द मत दो। वो दर्द से तड़पते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए अपनी मौत की भीख मांगने लगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ झेलना है तुम्हें, रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा। रुद्र की ये बात सुनते ही वो आदमी अंदर तक डर गया। मैं सब कुछ बताता हूँ। जैसे ही रुद्र ओजस की तरफ देख कुछ और लाने का इशारा करता है, ये देख वो आदमी डर से हकलाते हुए कहा। ये सुनते ही रुद्र उस आदमी को बोलने का इशारा करता है। वो मुझे किसी का कॉल आया था कि एक लड़की के बारे में सब पता लगाना है और सब कुछ पता कर उसे बताना है। फिर मेरे पास उस लड़की की फ़ोटो आया तो मैं अपने काम पर लग गया और मुझे सबसे पहले वो एक शॉपिंग मॉल में दिखी। फिर वो आज मुझे कॉलेज में दिखी तो मैंने उसकी फ़ोटो खींचकर उसे उस आदमी के नंबर पर सेंड कर दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि वो आदमी कौन है जिसने मुझे ये सब करने को कहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आदमी डरते हुए रुद्र से कहा। फ़ोटो सेंड करने की बात सुन रुद्र का गुस्सा बढ़ गया और वो वहीं पास में रखे मिर्ची पाउडर से भरे बर्तन को उठाकर उस आदमी की चोट पर फेंक दिया। ऐसा होते ही उस आदमी की हालत और ख़राब हो गई। दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा और कुछ देर वो तड़पते हुए बेहोश हो गया। रुद्र के गुस्से को देखकर एक पल के लिए ओजस भी डर गया। जब इसे होश आए तो इसे फिर से टॉर्चर करना और इसके मोबाइल की सारी डिटेल्स को चेक कर सब पता करो, रुद्र ने चेयर से उठते हुए ओजस की तरफ देखकर कहा। फिर अपने चेहरे पर चश्मा लगाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद रुद्र मेंशन वापस आ गया। इस समय रात के 1 बज रहे थे। रुद्र सीधे अपने रूम में जाता है और एक बार बेड पर सो रही परी की तरफ देखता है। फिर वो अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला जाता है। कुछ ही समय में वो शावर लेकर रूम में आता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। मेरे होते हुए कोई मेरी एंजल के आसपास भी नहीं भटक सकता। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दे सकता, रुद्र परी के बगल में लेटते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा। बात यह थी कि वो आदमी परी को ही फॉलो कर रहा था। रुद्र ने परी की सेफ्टी के लिए अपने कुछ गार्ड्स को चोरी से उस पर नज़र रखने के लिए कहा था। उन्हीं में से एक गार्ड ने उस आदमी को परी को फॉलो करते हुए और उसकी फ़ोटो क्लिक करते हुए देखा। रुद्र परी को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। परी भी नींद में ही रुद्र को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये देखते ही रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो परी के चेहरे को देखते देखते नींद की आगोश में चला गया। शिवाय का विला
आज शिवाय कनक को लेकर बाहर डिनर करने गया था, जहाँ पर शिवाय की एक फ्रेंड मिल जाती है। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और वो शिवाय के साथ कनक को देखकर चलने लगती है और वो शिवाय के करीब जाने की बार बार कोशिश करने लगती है। वो भी शिवाय के साथ आकर डिनर करने के लिए कहती है तो शिवाय उसे मना नहीं कर पाता है। फिर वो अपने और शिवाय के लिए डिनर में शैंपेन भी ऑर्डर करती है। तो कनक भी गुस्से में उन दोनों के साथ ड्रिंक कर लेती है। शिवाय उसे कई बार रोकता है पर वो कहाँ सुनने वाली। पर एक गिलास पीते ही उसको नशा होने लगता है, जिस पर शिवाय उसे किसी तरह घर लेकर आता है। विला में पहुंचकर शिवाय कनक को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है। जब सारे सर्वेंट शिवाय की गोद में कनक को लाते देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वो सभी सोचते हैं कि कहीं कनक को चोट तो नहीं लग गई। वहीं शिवाय के चेहरे पर कुछ गुस्से के भाव थे, क्योंकि कनक ने नशे में होने के कारण पूरे रास्ते शिवाय को बहुत तंग किया था। शिवाय सीधे कनक को लेकर रूम में जाता है। शिवाय रूम में आकर कनक को बेड पर लेटाकर जैसे ही जाने लगता है तो कनक शिवाय के हाथ को पकड़ लेती है। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कहीं उस चुड़ैल के पास तो नहीं? भूल के भी उसके पास जाने के बारे में भी मत सोचिएगा। कनक शिवाय के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचकर उसके कॉलर को पकड़कर उसे धमकी देने के लहजे में कहा, और अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? शिवाय ने कनक के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए पूछा। तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं और उस चुड़ैल को भी मार डालूंगी। कनक ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। अब उसे पूरी तरह नशा चढ़ गया था। पर मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें उससे क्या? शिवाय को अब कनक की बातों में इंटरेस्ट आने लगा था तो वो उसे छेड़ने के लिए कहा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो, समझे? और किसी के भी नहीं। आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आप सिर्फ मेरे पास रह सकते हो, समझे? कनक ने शिवाय को अपने और करीब खींचते हुए बच्चों जैसे मुंह बनाकर कहा। नशे में कनक और भी खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त शिवाय कनक के चेहरे को बिल्कुल करीब था। उसके रेड लिप्स शिवाय को मदहोश कर रहे थे। शिवाय ने भी ड्रिंक की थी, अब उसे भी थोड़ा नशा होने लगा था और कनक का इस तरह उस पर हक जमाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शिवाय कनक के होठों को देख खुद को रोक नहीं पाया और अपने होठों से उसके होठ को जोड़ उसे पैसेंटली चूमने लगा। अगली सुबह जब कनक की आंख खुली तो वो बेड पर सोई हुई थी। वो रूम में देखी तो वो रूम में अकेली थी। जैसे ही वो उठकर बैठी तो उसे उसके सिर में दर्द हुआ और वो दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। आह, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कनक दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए खुद से बोली। ये लो, इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सिवाय रूम में आते ही कनक के सामने नींबू पानी का गिलास देते हुए शांत लहजे में बोला। कनक बिना कुछ बोले सिवाय के हाथों से वो गिलास लेकर पानी पीने लगी। जब कनक ने पूरा खत्म कर ली तभी उसकी नज़र उसके सामने बैठे सिवाय पर गई, जो उसे घूर कर देख रहा था। आप आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कनक ने सिवाय को उसे घूरते हुए देखकर थोड़ा घबराते हुए पूछी। तो कल कैसा लगा ड्रिंक करके? मज़ा तो बहुत आया होगा। सिवाय ने कनक को अपनी आंखें छोटी करके उसे व्यंग करते हुए कहा। अब जाकर कनक को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा। सब याद आते ही वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। तो अब शायद तुम्हें सब याद आ गया। अब याद आ ही गया है तो बताओ कल जो भी तुमने किया वो सब क्या था? सिवाय ने कनक के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए पूछा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। और मैंने ऐसा क्या किया था कल? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कनक ने अपने हाथ सिवाय के हाथों से छुड़ाते हुए कहा और तुरंत सिवाय को खुद से दूर करते हुए बेड से उठकर जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली गई। ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। सिवाय ने कनक को भाग कर जाते हुए देखकर खुद में बोला, फिर मुस्कुराते हुए अपने बाल में हाथ फेरते हुए रूम से बाहर चला गया। राठौर मेंशन। रोज की तरह रुद्र सुबह जल्दी उठा तो परी को अपनी बाहों में बहुत ही सुकून से सोता देख हल्का मुस्कुराया और परी के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर वो जिम चला गया। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसने बेड पर देखा जहाँ परी अभी भी आराम से पिलो को हक करके सो रही थी। फिर वो वॉशरूम में सावन लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वो सावन लेकर आया तो परी अभी भी सो रही थी। तो उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें 7 बज रहा था। वो सीधे बेड के पास जाकर वो परी को प्यार से उठाने लगा। उठ जाओ ना मेरा बच्चा, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। रुद्र ने प्यार से परी के सिर को सहलाते हुए कहा। प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना, परी ने बच्चों जैसी जिद करते हुए रुद्र से कहा। फिर वापस से पिलो को हक करके सो गई। उठ जाओ ना बच्चा, वरना कॉलेज के लिए तुम्हें लेट हो जाएगा। फिर तुम्हें कॉलेज के हेड वहाँ से निकाल देंगे, रुद्र ने परी को डराते हुए कहा। क्या सच में? परी ने हैरान होकर रुद्र की तरफ देखकर पूछा।
कौन है वो आदमी जिसने परी का पीछा करने के लिए भेजा था? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।